नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज का टॉपिक धार्मिक आंदोलन। छठी सदी ईसा पूर्व से चौथा सदी ईसा पूर्व तक है। सॉरी, थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आगे ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? बौद्ध का है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ? कुशीनगर में हुआ। बुद्ध की मृत्यु कहां हुई यानी महापरिनिर्वाण? कुशीनगर में हुआ। किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का सर्वेक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल ने बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के समय। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के समय। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? जानत्रिक। महावीर का जो जन्म है किस कुल से थे? जानत्रिक कुल से थे। महावीर की माता का नाम क्या है? त्रिशला। महावीर के माता का नाम क्या है? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुबोध। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों उपदेश किसके शासनकाल में दिए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है, बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। सिद्धार्थ का ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? गया में। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और क्षुद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नगा अर्जुन।
शून्यवाद बोलेगा तो नगा अर्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता था? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर हुए? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा। तीर्थंकरों के क्रम के में अंतिम कौन थे? महावीर थे, 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म में ज्ञान पूर्ण के लिए क्या शब्द था? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है? अहिंसा, यह समान नहीं है। बाकी वेदों की प्रति उदासीनता था। वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों का अस्वीकृति और आत्म दमन, ये दोनों में समान थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। स्तंभ तो बुद्ध के जन्म के बारे में है, महत्वपूर्ण घटनाओं का। जन्म किससे संबंधित है? जन्म जो है बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? सारनाथ में। बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन धर्म है? जैन धर्म है। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये दोनों सही है, बल्कि व्याख्या सही नहीं कर रहा है दोनों, लेकिन बात सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य व बिहार में क्या अंतर है? इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि बिहार जो है निवास स्थान होता था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध में होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सामेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवव्रत। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? केवल वासुदेव से है।
बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तीनों सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सतवंतों ने किया। वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवंतों ने किया। निम्नलिखित में 4 स्थानों बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम क्या है? पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बौद्ध गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। स्यादवाद का सिद्धांत है जैन धर्म का है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत और लिपि थी अर्धमगधी। भाषा थी प्राकृत और लिपि थी अर्धमगधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों समकालीन नहीं थे? मिलिंद ये समकालीन नहीं थे। बिंबिसार और गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये सब समकालीन थे। कथनों पर विचार कीजिए कौन सही है? 2 और 3 सही है। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति के अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति का आयोजित की हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, इसीलिए जो है जैन धर्म अपना नहीं सकता है। दोनों सही व्याख्या कर रही है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त के विषय वस्तु का। मिलिंद पढ़ो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं?
पद्मपाणि, पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री तथा पुरुष दोनों के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में महायान हीनयान संप्रदायों के सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। प्रथम बौद्ध बौद्ध संगति किसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? बौद्ध और जैन दोनों विश्वास करते थे और हिंदू धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, तीनों। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक यह त्रिपिटक का अंग है। ऋग्वेद के किन 2 जैन त्रिपिटकों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। महावीर का नाम और अर्थ? केवलीन, पूर्ण ज्ञान ज्ञानी, जिन ज्ञानेंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी। महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी। निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में की। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मण। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भागवती सूत्र में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जैन शिल्पकला का उदाहरण है सभी। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, कनकपुर जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर, बाहुबली की प्रतिमा, ये सब जैन धर्म से संबंधित है। थोड़ा ब्लड है आगे, सही है। जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य शासकों ने। अगला क्वेश्चन, सुदोधन बुद्ध के पिता का नाम था। बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन। महामाया बुद्ध के माता का नाम था। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। घड़ा बुद्ध की सारथी था, सॉरी, चना जो है बुद्ध का सारथी था, चना बुद्ध का सारथी था। कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु।
अलारकराम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। निरंजना नदी के तट पर जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के तट पे। कौन सुमेलित नहीं है? मतलब सब सही है। कौन गलत है? ये वाला गलत है। आनंद व उपाली बुद्ध के शीर्ष थे। अमरपाली बुद्ध के शिष्या थी। सुजाता कठिन तपस्या सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। चुंद जो था पावा का सुनार जिसके द्वारा अपृत भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई। चुंद जो था पावा का सुनार था जिसके द्वारा अपृत यानी शुगर का मांस खिलाने के कारण बुद्ध का मृत्यु हो गया। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। कौन सुमेलित है? सभी सुमेलित है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था। गौतम जो था बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा जाने लगा। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहा जाता है संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। बुद्ध में वैराग्य भावना किस दृश्य के कारण हुई? बुद्ध के वैराग्य मतलब बुद्ध का मन कब बदल गया संन्यास लेने का? किसको देखकर? 4 दृश्य देखा था। बुढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे शरावस्थी में। थोड़ा ब्लर है। बुद्ध रचित जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। महाविभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को माना गया है। बुद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? कनिष्क के काल में। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। ब्रजपाणी इंद्र देवता के तुल्य थे। पद्मपाणी अवलोकितेश्वर के समतुल्य थे। मंजूश्री बुद्ध के प्रखर करने वाला था। मंजूश्री बुद्ध के प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग का देवता। भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। भारत में उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ महायान था। बौद्ध धर्म के मूलाधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न शामिल नहीं है, मध्य मार्ग शामिल नहीं है। बुद्ध धम्म संघ ये जो है त्रिरत्न है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म को
भारत के अंतिम राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने दिया? बंगाल के पाल शासक ने। नालंदा कुमारगुप्त, नालंदा के संस्थापक कुमारगुप्त। अवंतीपुरी के संस्थापक कौन है? गोपाल। विक्रमशिला का संस्थापक कौन है? धर्मपाल। वल्लभी के संस्थापक भट्टारक। अनेकांत अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन पर आलोक निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म के संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह अद्यतम बौद्ध सत्य जो बुद्ध के विचित्र जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है? वह जातक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कौन था? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? बोध गया। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान विद्यमान थे? दोनों धर्मों में वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इस संदर्भ में दोनों कथन सही है। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताया था? कुशीनगर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र।